बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं एक खूबसूरत गांव। कोटा दू का बड़ा ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम है दायरा दीन पनाह। और इस शहर की सैर कराने के लिए हमें लेके जा रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राना अबू बकर साहब। अब मैं माइक उनको देता हूँ, वो आपको इस शहर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो हमारा सब दोस्तों का मिशन यही है कि हम आपको मुख्तलिफ पॉइंट की जो सैर करवाएंगे और ऐसी जगहें जो होंगी जहाँ पर लोगों का आना जाना कम होगा, लेकिन वो बहुत खूबसूरत पुराने और कदीमी शहर हैं। तो समी इब्राहिम भाई और हम दोनों का चुके हैं। तो ये शहर का जो अगर हम मुल्तान की तरफ से आते हैं तो हैड मोहम्मद वाला की तरफ से भी रोड निकलता है, इधर कोसा मोड़ से आगे आए तो हम इस वक्त देहरादून पनाह में इंटर हो चुके हैं। तो जो देहरादून पनाह के जो गिरद नवाज का जो हिस्सा है, इनके ये एक पुरानी आबादी है और पुराने यहाँ पर दरबार वगैरह बने हुए हैं। और देहरादून पनाह एक बुज़ुर्ग थे तो उसके नाम पे ही ये शहर जो आबाद हुआ। ये दो देहरादून पनाह थे, एक तोसा के करीब आबाद है, तो ये दरिया का एक हिस्सा था, वो दूसरा हिस्सा था। तो ये यानी कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ हो जाता है और तहसील कोटदू है। और कोटदू के साथ ही यानी कि एक तरफ सनावा सिटी आता है और दूसरा जो हिस्सा होता है जब मैया की तरफ जाते हैं तो पहला ही शहर जो है वो देहरादून पनाह आता है। तो देहरादून पनाह में हम इंटर हो चुके हैं और यहाँ पर माशाल्लाह कारोबारी लोग मौजूद हैं, पुराने कारोबारी हैं और यहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है। और पॉलिटिकल हवाले से यहाँ पर जो है एक इंदिरा खानदान का पुराने यानी कि सेक्टर से वो इधर पॉलिटिकल हवाले से लोगों के रफायामा के लिए काम कर रहे हैं। तो हम उसी तरफ जाएंगे, वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है नीचे जो 1896 में कायम हुई थी। तो हम अभी देहरादून पनाह शहर में हैं। यहाँ पर ये माशाल्लाह वन वे बना हुआ है, यहाँ पर एक पार्क भी बना हुआ है नदिया के नाम पर। और ये हमारा मंजिल जैसे हम ये 15 के करीब पहुँचे हैं तो ये वहाँ पर चुनी भी है। और एक तरफ जब हम जा रहे हैं तो बाईं तरफ जो है ये अंदरून बाज़ार है जहाँ पर कपड़ा मिलता है, जूते मिलते हैं और यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है तो हलवा बहुत मशहूर है इधर का। अगर कोई दोस्त आए देहरादून पनाह में और तरफ जाए खुदला उरूस होंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी दुकान है जो बुजुर्गों के दौर से कायम है। वहाँ पर सोन हलवा बहुत प्यारा है। तो ये हमने जो अड्डा है वो क्रॉस किया। तो अभी ये थोड़ा सा आगे देखेंगे आप, देखकर एक रोड निकल रहा है हमारी दाईं तरफ, जैसे हम जा रहे हैं ना इसी रास्ते से। तो ये चौक सरवर शहीद की तरफ जा रहा है। चौक सरवर शहीद से लोग फिर आके चौक आज़म एक अलग रूट निकल जाता है और उसके साथ ही फिर दूसरा जो रुख निकलता है वो निकलता है रंगपुर साइड का। तो लोग अक्सर औकात जो रंगपुर वाली साइड लेकर तो वो फिर लाहौर की तरफ भी जाते हैं। दूसरा रोड हमारा लाहौर के लिए मुल्तान से भी निकलता है। और ये थाना आ गया, थाना से ये देखें दाईं तरफ जहाँ से बस आई है यही चौक मुंडा रोड है। और यहाँ पर ये सरकारी हॉस्पिटल भी है और इधर नादरा ऑफिस भी मौजूद है। और देहरादून पनाह के ये माशाल्लाह कदीमी हॉस्पिटल है और बहुत से लोगों का यहाँ पे यानी कि लोगों का अच्छा इलाज मुआवजा होता है और अच्छे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है। तो ये हम अब ये देहरादून पनाह जो शहर है उसको क्रॉस कर वो कदीमी मस्जिद आपको दिखाना चाह रहे हैं जो बहुत पुरानी है और बहुत खूबसूरत है। और ये मार्केट है आप देख रहे हैं, यानी कि हम शहर से अब बाहर निकल चुके हैं, यानी कि हम एहसानपुर पहाड़पुर को सुल्तान की तरफ जा रहे हैं जो लज्जा रोड है। तो हम अभी इस वक्त एक आपके सामने दरबार आएगा। ये दरबार भी बहुत पुराना कदीमी दरबार है और यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है। और माशाल्लाह बहुत ही पुराना कदीमी, जैसे कि जो दरबार देहरादून पनाह वाला दरबार था वो दूसरा दरबार है, ये दूसरा। ये देखिए उनका मरकज़ी दरवाज़ा था, ये दरबार है। हमने यहाँ पर बातें भी पढ़ी और हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। अभी ये इधर मैरिज हॉल भी है। और लेकिन ये हम इसकी जो देहरादून पनाह की जो ज़्यादा आबादी मौजूद है वो अंदरून शहर में, यानी कि हम जब शहर में दाखिल होते हैं शहर के बाहर निकलते हैं और शहर से निकलने के बाद फिर अगर बेट जो होता है यानी दरिया का जो हिस्सा है
वो बहुत ज़्यादा है। हमारी तरफ ये देखो देहरादून पनाह में ये देखें आम के बागात। ज़िला मुजफ्फरगढ़ जो है ये आमों के हवाले से मुल्तान आम और खजूर के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये देखें आम तैयार हो चुके हैं और आज भी माशाल्लाह वीडियो बनाने के लिए निकले हैं। आज भी बारिश थी सभी भाई, और पहले मैं एक वीडियो बनाने के निकले थे, उस वक्त भी उस दिन भी बारिश थी, आज भी बारिश है। तो आज भी मौसम बहुत प्यारा है। तो ये हम आमों का बाग क्रॉस करने के बाद इसका आगे भी एक टर्न आएगा, जब हम मस्जिद की तरफ जाएंगे कदीमी मस्जिद की तरफ, तो हम दाईं तरफ मुड़ेंगे। तो ये एक डेरा है, ये डेरा उसको बोला जाता है जो बैठने की जगह, लोगों की मेहमान नवाजी की जगह और बैठक को बोला जाता है। जैसे इंदिरा हाउस लिखा हुआ है, तो ये हमारे सुल्तान इंदिरा साहब जो है ये साबिक़ ज़िला नाज़िर भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, और इनके जो बेटे हैं भतीजे भी हैं, वो MPA भी हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं वज़ीर ख़ानजात के। हम उसी तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमने बड़ी मेहनत के साथ ये पॉइंट चुना और चुनने के बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया कि लोगों को ऐसी जगह दिखाते हैं जो लोग तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है, सुना भी नहीं होता। तो ये रेलवे ट्रैक इधर मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक जो है मुल्तान से होकर रावलपिंडी की तरफ जा रहा है और एक ही ट्रेन जाती है, फिर एक सुबह के वक्त निकलती है और एक शाम को निकलती है, और दोनों रावलपिंडी जाती हैं। और पहले कुछ वैसा पहले यहाँ पर एक ट्रेन चलती थी खुशहाल खान कटक, तो वो जो है मुल्तान से नहीं डेरा गाजी खान वाली पेशावर से कराची से होते हुए जब पेशावर की तरफ जाते थे, ये ट्रैक जाता था। ये देखें नाज़रीन, हम आपके सामने उसी रोड पर मुड़े हैं और ये आगे जो है उन इंदिरा ख़ानदान जो है हमारे दोस्त भी हैं, और तो मुस्लिम लीग नून से इनकी दोस्तगी है और ये उनके घर हैं। ये मलक ग़ुलाम कासिम इंदिरा साहब का दाईं तरफ और मलक अहमद यार इंदिरा साहब का बाईं तरफ ये उनका घर है। तो ये आगे हाजी सुल्तान साहब को घर आता है और ये उनके दोस्तों की उनकी तस्वीरें इनकी दीवारों पर चस्पा हैं। ये उनका डेरा बना हुआ है और ये यानी कि जब से मस्जिद बनी हुई है तो उस वक्त से इनके बुज़ुर्ग डेरे को बैठा करते थे, अपने लोगों के फैसले किया करते थे। ये देखें यानी कि माशाल्लाह यहाँ पर 4-5 लोग हर वक्त बैठे रहते हैं। ये इनके दाईं तरफ अपने लोग हैं। ये बिल्डिंग का आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे ख्याल में ये तकरीबन 10 इंच 12 इंच 15 इंच तक भी चौड़ी दीवारें हैं, और कुछ दीवारें तो जो हैं ये 1 फुट से मोटी हैं। और देखिए ये मस्जिद आ गई है, तो मस्जिद में मौजूद हैं। और ये मस्जिद पहले छोटी थी, अब बड़ी की गई है। इसको जो बनवाई है उसका जो अंदाज़ है, उसकी जो लकड़ी है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कितनी मेहनत से बनाई गई। और आज भी इस मस्जिद के अंदर माशाल्लाह बहुत से लोग आते हैं। ये वज़ू खाना बना हुआ है, साथ में वाशरूम है और ये रास्ता बना है, लोग इधर माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। ये बाहर का हिस्सा है। तो हम अभी आपको अंदर का जो हिस्सा है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कदीमी है, तो आपको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होगा। और ये यानी कि जैसा कि हम हिंदू जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से हिंदू गया और वहाँ से मुसलमान इधर आए पाकिस्तान के हिस्से में, तो जो हिंदू दौर के दरवाजे थे या दीवारें थी जो उसकी बनवाई थी, उससे बिल्कुल उसी तरह की ये दीवारें हैं। और वहाँ के जो ये देखिए दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा खोल कर हम ये अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो बनाया गया है, इसका जो पेंट है जो किस अंदाज का है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये इसका एक दरवाज़ा है और ये 3 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। ये ऊपर देखें मलक अहमद यार मोहम्मद साहब हैं और इनके जो मलक महमूद साहब हो गए, और जो इसके मिस्त्री थे मोहम्मद यार साहब कुंजीदार थे। यानी कुंजीदार का मतलब ये है कि जो इसके पास चाबी थी, और ये मुल्तान से इनका ताल्लुक़ था। और 1896 में ये मस्जिद कायम हुई। माला मस्जिद को बनाया गया है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे नमाज़ पढ़ी भी जाती होगी, लेकिन जो बाकायदा मस्जिद का आगाज़ हुआ, जो इसकी जो बनवाई है, जो इसका मेहनत है, जो हाथ, ये सारा काम हाथ का हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके मीनार, इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कभी आप आएँ तो इंदिरा ख़ानदान जो है इधर बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं। पॉलिटिकल हवाले से आप इनको आप विज़िट कर सकते हैं। आप किसी वक्त आएँ। आप ये जो अंदर का जो हिस्सा है तो इसके ऊपर जो दीवार की लकड़ी लगी हुई है, यानी कि देखो यार खूबसूरत, देखें किस तरीके से ये टाइल नुमा यानी कि ये लगा हुआ है। तो ऊपर जो दीवार के ऊपर जो शतीर लगे हैं, जो छत पर शतीर लगे हैं, तो उसकी जो लकड़ी है वो भी बहुत खूबसूरत है। उसके ऊपर भी
उसी तरीके से यानी कि से बनाए गए हैं। तो जिस तरह के पहरे देखें, आप देखें कितनी पुराना अंदाज आपको नज़र आ रहा होगा कि अल्लाह ताला ने अपने घर को आज भी कायम रखा हुआ। ये इसका दरवाज़ा है, जो पहला दरवाज़ा ही हम अंदर की तरफ दाखिल हो गए और यहाँ पर 3 सफ़ें लगती है माशाल्लाह अंदर की तरफ। और ये इमाम मस्जिद साहब जो है जहाँ पर बैठते हैं, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इस खूबसूरत अंदाज के साथ। ऊपरला हिस्सा देखें तो ये जो लकड़ी लगी ऊपर शबीर और जो है उसके साथ जो है ये पूरा मुकम्मल लगी हुई है, यानी कि अलग अलग हिस्सा ये मुकम्मल बना हुआ है। ये वही अंदाज़ है, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो कभी आप इधर आएंगे तो आपको नमाज़ पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून आएगा। ये रोशनदान है, यानी कि लाइट चली जाती है। इसी खैर अब इस दौर में लगा है, लेकिन उस वक़्त ये AC वगैरह नहीं हुआ करते थे, बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर ये रोशनदान नुमा बना दिया जाता था, ये खुल जाते थे। ऊपरला आप देखें कि ऊपरला माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, यानी कि छत के ऊपर एक और छत है, उसकी अलग से बनवाई है और अलग से उसकी जो यानी कि जो मेहनत की गई है उस दौर में, जो मिस्त्री साहब ने मेहनत की है, बहुत दिल के साथ ये काम किया उन्होंने। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, वो तो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उसका हाथ का जो कारीगरी हिस्सा था उसने अपनी मेहनत से बनाया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको करवर जन्नत नसीब करे। तो आज उनके ये मस्जिद बनाने में यानी कि जिनके बुज़ुर्ग थे जरा ख़ानदान से, तो उन्होंने ये बनाई, उनको भी सवाब मिल रहा होगा और रोज़ क़यामत तक जो है अल्लाह के घर कायम रहेंगे और लोग यहाँ पर नमाज़ें पढ़ेंगे। देखें माशाल्लाह ये दरवाज़ा है, उस वक़्त का ये दरवाज़ा है और इसका ये कुंडा है, वो जैसे हम दरवाज़े के जो कुंडे हैं वो लगाते हैं, पैर ताला लग जाता है, तो उसी तरह के पुराने अंदाज के हैं और माशाल्लाह आज भी उसी तरह कायम दायम है। तो ये सामने देखें आप, ये जो है ये छोटा सा एक रोशनदान था, फिर ये देखें दूसरा हिस्सा है, ये देखें माशाल्लाह इसकी जो बनाई है ये इसको देखें। और ये दरवाज़ा है दूसरे हिस्से का, और यहाँ पर मस्जिद में कुरान पाक भी मौजूद है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर हम कुरान पाक रखते हैं और कुरान पाक को पढ़ा जाता है और माशाल्लाह यहाँ पर कुरान पाक भी मौजूद है। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बल्कि थोड़ी यहाँ 4 सफ़ें लगती हैं और 4 सफ़ों में लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखें अंदरूनी हिस्सा, आपको बहुत मज़ा आएगा, किसी वक्त ज़रूर विज़िट करें और आपको इंशाअल्लाह ताला ये नमाज़ पढ़ने में भी सुकून मिलेगा। ये देखें दूसरा एक यानी कि अलमारी नुमा जो चीज़ होती है, अलमारी छोटी अलमारी, तो उसके अंदर भी कुछ सामान रखा जाता है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बनाई गई है मस्जिद। और क्योंकि इसकी दीवारें भी उस वक़्त की ही हैं 1896 की, ये बाहर के हिस्से की तरफ आ रही हैं। इसमें जो ये बाहर फर्श लगा हुआ है ये यानी कि देखिए माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मौसम भी बहुत प्यारा है। और बाहर का हिस्सा बाद में थोड़ा वसी किया गया, तो ये टाइल भी खैर ये भी पुरानी है, लेकिन उस दौर की नहीं है, उस वक़्त ईंटें होती थी। तो ये पंखे वगैरह लगे हुए हैं और ये बाहर का हिस्सा है। तो ये जब हिस्सा हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये सामने उनका डेरा मौजूद है, मेरा यार मोहम्मद साहब के जो ख़ानदान है उनका ये हिस्सा है। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में होगा तो तकरीबन 2 से 3 एकड़ में मौजूद होगा। और ये बहुत खूबसूरत देखें आपको, ये जब मस्जिद बनी है उस वक़्त का ही ये डेरा मौजूद है और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और आज भी ये जूं का त्यों मौजूद है और माशाल्लाह यानी कि आज भी इसके ऊपर कोई, जैसे कि हम आजकल के दौर में कोई काम करवाते हैं तो 5-7 साल बाद दोबारा उस पर काम किया जाता है, तो इस पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए इसे गाड़ी वगैरह खड़ी हैं, ये जीप खड़ी है, उसके साथ ढाबा भी खड़ा है, कुछ मेहमानों का आना जाना बहुत लगा रहता है। ईद के दिनों में आम रूटीन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। हम रात के वक्त, शाम के वक्त यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद होते हैं, लेकिन यह कि दिन में जो सुबह से लेकर जो असर के वक्त तक का टाइम है तो उस वक्त लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना यहाँ लगा रहता है और लोग अपने मसाइल हल करने के लिए, हल करवाने के लिए यहाँ पर इन बुज़ुर्गों के पास आते हैं
तो इन लोगों का इस वक्त भी MP है, पहले भी MP रहा है और MNA भी रहे हैं, जिले नाज़िम भी रहे हैं। तो लोगों के माशाल्लाह यहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा। देखिए चेयर वगैरह और कुछ चारपाइयाँ बहुत पुराने दौर की भी पड़ी हैं, बेंच पड़े हैं, कुछ चेयर पुराने दौर की पड़ी है। तो ये नहीं पुरानी अक्कासी है यहाँ पर। और ये दरख्त है माशाल्लाह, साइड पर इसके कुछ परिंदे भी रखे हुए हैं और परिंदे भी मौजूद हैं। तो ये हम इसके अंदरून हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक कितना खूबसूरत बना हुआ है और कितनी ऊंची इसकी छत रखी हुई है। मेरे ख्याल में तकरीबन 20 फुट के करीब इसमें में ये होगा। हाँ जी। और ऊपरला देखिए पंखा लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। गार्डर जो उसके ऊपर जो छत का सिस्टम बना हुआ है, ये सारा का सारा पुराने अंदाज का है और उस वक़्त का ही मौजूद है। ये मेहमानों के लिए AC वगैरह भी लगे हुए हैं, यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, सब लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। और ये हम एक कमरे में से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। ये मेहमानों के लिए बैठने की जगह है और ये वॉशरूम वगैरह बने हुए। देखिए आप, ये कितने खूबसूरत अंदाज में ये घर बना हुआ है, ये डेरा बना हुआ है। तो ये इनका वॉशरूम है और ये इनके ये एक हिस्सा मौजूद है। तो ये बुज़ुर्ग यहाँ पर अभी जैसा कि शाम का टाइम हो रहा है तो लोगों का आना जाना फिर भी चलता रहता है, ढूंढते रहते हैं ये लोग। और ये दूसरा हिस्सा है तो हम उस तरफ इंटर हो रहे हैं। यानी कि ये एक ही जो पुरानी बिल्डिंग है उसी में ये कि कमरों में से दाखिल होते पर दूसरे कमरे हैं, ये उस कमरे के अंदर हमने दाखिल हुए हैं। ये कमरा भी पुराना है और ये देखिए इसकी जो दीवार है, इसकी दीवार की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और मेहनत से बनाया गया। तो जिस बुज़ुर्ग ने बनाया वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी निशानियाँ यहाँ मौजूद हैं, लोग उनको दुआएँ देते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज, वो कमरा रोशनदान देखें। पंखा जो है वो ऊपरली छत से तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 फुट के करीब जो नीचे की तरफ होगा। लेकिन आजकल के दौर में तो 12 फुट पे 13 फुट पे जो छत डाल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो तकरीबन 20 फुट की भी दीवार छत है और 25-25 फुट की भी। और दरवाजे आप देख सकते हैं उसी दौर के दरवाजे मौजूद हैं, दीवार के होंगे। कुछ और लकड़ियाँ ऐसी मौजूद हैं जो उससे ज़्यादा कीमती थी। और ये देखिए फर्नीचर का आप अंदाज़ा लगाएं कि फर्नीचर बहुत ज़्यादा प्यारा है और बहुत कदीमी है। और ये हम दूसरे हिस्से से हम दूसरे पैर की तरफ जा रहे हैं। ये आप फाइलें वगैरह देख रहे हैं, ये भी खैर उस दौर की तो नहीं है लेकिन बहुत पुरानी है। तो ये जो साथ में ये मेहमानों के लिए जो कुछ लोग आते हैं यहाँ पर चेयर वगैरह रख के बैठते हैं, ये इधर परिंदे भी मौजूद हैं, मुर्गाबी वगैरह होती है, देसी मुर्गियाँ भी हैं, कबूतर भी हैं। यानी कि दो सहबाब आते हैं यहाँ पर, उनके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं। तो बच्चों को खेलने की जगह भी है यहाँ पर। ये दूसरा हिस्सा है, ये नई बिल्डिंग बनी थी बाद में। तो यहाँ पर मलिक अहमद यार इंदिरा साहब और मौलाना गुलाम कासिम इंदिरा साहब और नसीर इंदिरा साहब, वो लोग इधर बैठते हैं। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो दूसरी तरफ मलिक अब्दुल इंदिरा साहब वो बैठते हैं उस तरफ, इस बिल्डिंग की तरफ वो बुज़ुर्ग बैठते हैं। जो नौजवान जो क़यादत है वो दूसरे हिस्से में बैठती है। लेकिन यह कि भी इधर ये नई बिल्डिंग है, नए यहाँ पर AC वगैरह, कमरों की सेटिंग, खूबसूरत निज़ाम और अंदर नए ये लोगों की पार्किंग की जगह है। और दूसरी तरफ ये देखें आप, ये दरवाज़ा देखें और इसका जो बनवाई देखें, इसकी खूबसूरती देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इधर विज़िट करेंगे। अंदर का यानी कि ये लोगों को बैठने की इंतज़ार ज़्यादा है, लोग अपने यहाँ पर आते भी हैं। यहाँ पे बहुत सी तस्वीरें हैं जो पुरानी नवाज के साथ लोगों की हैं और जो अरबिक साहब की भी हैं, मुफ्ती साहब की भी हैं, उनके बुज़ुर्गों की भी हैं। जो उनके बुज़ुर्ग थे मलिक अहमद इंदिरा साहब बहुत वो इंसान जो कह रहे हैं, आज़ी सुल्तान साहब की भी है यहाँ पर। और ये देखेंगे ये माशाल्लाह सन 70 से आ रहे हैं और उस वक्त से आज तक ये MPA बनते आ रहे हैं। यानी कि इस दौर के अंदर भी इनके पास ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 2 सीटें थी, यानी कि 13 MPs के अंदर और 6 MNA बनते हैं। वहाँ पर 2 MPA बने थे, एक अजहर खान शाहिद साहब से और दूसरा मौलाना गुलाम कासिम इंदिरा साहब से। ये देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन 4 से 5 कनाल का भी हो सकता है कि ज़्यादा हो। ये यहाँ पर मेरासी क्लास लगा हुआ है, यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पे वॉक भी करते हैं, लोग बैठते भी हैं, ये इंतज़ार का भी है। जब थोड़ी देर बाद जो बुज़ुर्ग आज़ी सुल्तान साहब और थोड़ी देर बाद
इंशाल्लाह कब्र हिजरा साहब तशरीफ ले आएंगे, क्योंकि अभी सब लोग निकले हैं, जो नौजवान हैं वो मस्जिदों में कोई नमाज के लिए, तो कुछ खुशी के भी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुर्सियाँ लग जाती हैं, फिर उनके जो दोस्त अहबाब होते हैं अपने काम के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और ये पुराना मामला है। और देखिए माशाल्लाह इनके आज भी ये देखें यहाँ पर कुछ दोस्त रहते हैं और ये लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ये मौलाना गुलाम कासिम हिजरा साहब हैं और इनके साथ उनके दोस्त हैं, और ये वकास हिजरा साहब हैं, इनके छोटे भाई भी हैं। और ये चौधरी साहब रहते हैं चौक मुंडा चौक सर्विस शहीद से आए हुए हैं। तो मलिक नसीर हिजरा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे के दोस्त हैं जवेद छन्नड़ भाई जो हैं मलिक साहब वो भी मौजूद थे। और यहाँ पर ये माशाल्लाह देखें ये जब हमने वीडियो बनाई तो मलिक नसीर हिजरा साहब भी आ रहे थे, तो मलिक के अहमद यार हिजरा साहब भी मौजूद हैं। ये दोस्त हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा थोड़ी देर पहले इतने लोग यहाँ नहीं थे, अब देखो माशाल्लाह थोड़ी देर बाद शदीद रश पड़ गया और बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। और लोग तस्वीरें बनवाना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे इधर लगाना, और एक रूप लीन भाई भी मौजूद है, उनके साथ जो दफ्तरी भाई हैं, ये सब के सब दोस्त हैं। और ये माशाल्लाह यानी कि इनका सुबह से लेकर शाम तक आवाम का खिदमत करना जो है इनका शऊर है, और लोगों की खिदमत करते रहते हैं। ये थोड़ा बाहर का हिस्सा है जहाँ पर अभी मतलब आसिम हिजरा साहब बैर की तरफ रहते हैं, और ये दोस्त जो मिलने के लिए हैं शहर कोटोदू के हैं, कुछ दोस्त कुछ बैर से भी आए हुए हैं। तो ये माशाल्लाह इनके लोगों को मिलना की वजह से लोग आ रहे हैं। कोई चाय पीता है, कोई चिकन पीता है, यहाँ पर मिठाई भी मिलती है और खाने के टाइम खाना भी मिलता है। और ये माशाल्लाह बहुत बड़े मेहमान नवाज है। ये देखें दोस्त वीडियो बना रहे हैं, तो तस्वीरें बना रहे हैं। ये हमारे जो दोस्त हैं ये मुंडा वाली साइड है, इसके मौलाना गुलाम कासिम हिजरा साहब ये तो मुंडा वाली चीज़ जो है हमारा ये हमारे को दिन के नाम से लेके जो सर्विस की तक जाती है, तो वहाँ के ही MP है। तो ये MP हमारे हैं, तो वहाँ के अक्सर आना जाना लगा रहता है। लेकिन पहले जब अहमद यार हिजरा साहब से पहले ये कोटोदू में ही इलेक्शन लगा करते थे। मेरे ख्याल का दूसरा अहमद यार आ गए, जैसे कि टीचर के कुछ कोटोदू के टीचर थे हमारे जो छोटी गली मौजूद है नंबर साहब से, एक हम दोस्त हैं, मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए माशाल्लाह यानी कि आप जब हम आए थे उसको इतना रश भी था। तो अभी डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब के साथ लोग मौजूद हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये और ये हाजी सुल्तान साहब तशरीफ लिए है, तो उनके साथ इनके दोस्त हैं, मैं राना बकर भी मौजूद हूँ। और हमने आपको सैर करवाई है, और आप आएँ कभी चक्कर लगाएँ इंशाल्लाह। ये आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह आने वाली जो है वीडियो आपको मिलती रहे। आपको और ऐसे पॉइंट दिखाएंगे, आपको सुनवाएंगे इंशाल्लाह ताला जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इसमें अपना कमेंट करके इज़हार भी करें कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला जल्द आपको और भी कोई ऐसी वीडियो